एक 10 साल की बच्ची जिसे बस रील्स बनाने के कारण उसके माँ बाप उसे ओवन में डालकर जला देते हैं। हम एक बच्ची को देखते हैं जिसके माँ बाप उस पर नजर रखे हुए थे। इसके बाद हम एक सोशल वर्कर एमिली को देखते हैं जो बच्चों के साथ हो रहे अत्याचार पर काम कर रही है। अब एमिली को एक ऐसे केस को इन्वेस्टिगेट करने को दिया जाता है जो एक 10 साल की बच्ची लिली के बारे में था। एमिली उसके घर जाती है और नोटिस करती है कि बच्ची काफी डरी हुई है और उसके पेरेंट्स कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं। इसलिए एमिली को शक होता है कि बच्ची के साथ घर में कुछ तो गलत हो रहा है। इसलिए एमिली लिलित के पेरेंट्स को अपने ऑफिस बुलाती है, जहां ऑफिस में चुपके से लिलित एमिली से कहती है कि उसके पेरेंट्स उससे नफरत करते हैं, लेकिन अपने माता पिता को देखकर वो इस बात से इनकार कर देती है, जिससे एमिली को डाउट होता है कि बच्ची के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन अभी भी उसके पेरेंट्स के खिलाफ एमिली के पास कोई सबूत नहीं था। फिर लिलित के स्कूल जाकर एमिली उसे अपना नंबर देती है ताकि कोई भी प्रॉब्लम होने पर वो उसे कॉल कर सके। फिर उसी रात एमिली के पास लिलित का कॉल आता है और वो कहती है कि उसके माँ बाप उसे आज रात मारने वाले हैं और फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब लिलित के पेरेंट्स उसे सोते वक्त किचन में लेकर आते हैं और ओवन में डालकर ओवन चालू कर देते हैं। लिलित अंदर दर्द से तड़पने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ डिटेक्टिव माइक और एमिली पहुँच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। लिलित के पेरेंट्स को मेंटल इंस्टीट्यूट भेज दिया जाता है क्योंकि अपनी बेटी को ओवन में डालकर जला देना किसी को नॉर्मल नहीं लगा। अगले दिन एमिली लिलित के पुराने घर में उसके कपड़े लेने जाती है, लेकिन उसके पेरेंट्स के रूम में उसे कई सारे ताले मिलते हैं और फ्लोर पर कुछ ऐसे निशान जैसे किसी ने फर्नीचर को बार बार इधर से उधर खींचा हो। इसके साथ उसे कई सारे होली क्रॉसेस और बाइबल के बुक भी मिलते हैं। अब यहाँ एमिली को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो ये सब बातें इग्नोर कर देती है। अब लिलित के साथ रहने से अजीब अजीब हादसे होने शुरू हो गए थे, जैसे कि एमिली के पास आए एक केस में डियागो नाम का बच्चा सोते हुए अपने माता पिता का मर्डर कर देता है। मूवी के शुरुआत में एमिली जिस बच्चे के माता पिता से बात कर रही थी वो डियागो ही था। इन्वेस्टिगेशन करने पर माइक एमिली को बताता है कि डियागो के फोन पर उसी के घर से कॉल आया था और इसी के बाद ही ऐसा हुआ। फिर पूछताछ करने पर लिलित इस बात से इनकार कर देती है, लेकिन एमिली और माइक दोनों जानते थे कि वो झूठ बोल रही है, जिस कारण लिलित का पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है जो कि एमिली का फ्रेंड डग करता है। उसके इस सेशन में लिलित कुछ अजीब सी बातें करने लगती है। वो डग से उसके डर के बारे में पूछने लगती है और अपने बारे में कहती है कि वो किसी से नहीं डरती सिवाय खुद के। अब डग को बचपन से ही हॉर्नेट यानी ततैया से बहुत डर लगता था। फिर डग एमिली से कहता है कि उसे लिलित से बात करते वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसे डरा रही हो, पर वो कल अपने सीनियर को लेकर आएगा और लिलित का फिर से इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब उसी रात डग को कोई कॉल आता है और उसे कुछ स्ट्रेंज वॉइसेस सुनाई देती है। फिर फोन रखते ही उसे एहसास हो रहा था जैसे उसके पूरे शरीर पर हॉर्नेट चल रहे हो, जिससे वो काफी डर जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है। वो बहुत परेशान हो जाता है और नीचे गिर जाता है, जिससे उसके सर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। एमिली को अब अंदाजा हो गया था कि उसके पेरेंट्स पागल नहीं है, वो जान चुकी थी कि लिलित की वजह से ही ये सब मौतें हुई है। अब इन सभी बातों का पता लगाने एमिली पागल खाने लिलित के पेरेंट्स से मिलने चाहती है। वहाँ उसे पता चलता है कि लिलित उनकी बेटी नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल है जो पैदा होने के पहले से ही उसकी माँ के अंदर था। लिलित के पिता का कहना था कि पहले उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी, लेकिन इन 10 सालों में उन्होंने अपने सभी फैमिली मेंबर्स को खो दिया। लिलित बस अपनी बात मनवाना चाहती है। जब तक आप उसकी बात मानते रहोगे ठीक रहोगे, और वो एक ऐसी बच्ची है जो फ्यूचर देख सकती है, जिस वजह से उसे मारना इम्पॉसिबल है। लिलित लोगों के डर पर जीती है और ताकतवर बनती है। एमिली से मिलना भी उसने पहले से ही देख लिया था, इसलिए उसने भोली बच्ची होने का नाटक किया। लिलित को मारने का एक ही तरीका है, वो है उसकी नींद में उसे मार देना, पर ऐसा बहुत ही कम होता है जब वो सोती है। उस दिन उन्हें वो मौका मिला था जब लिलित सोई थी और वो उसे ओवन में जलाकर मारने वाले थे, लेकिन उस दिन उन्हें एमिली ने रोक दिया। लिलित के पिता एमिली को ये भी बताते हैं कि अगर उसे कहीं और भेजा गया तो वो वहाँ भी सबको खत्म कर देगी। इसलिए एमिली अब लिलित से काफी डर चुकी थी और वो अपने टीम से पूछती है कि लिलित के लिए नया घर मिला या नहीं। फाइनली लिलित के लिए एक नया घर मिल गया था, पर वो जानती थी कि अगर लिलित वहाँ गई तो वहाँ क्या होगा। एमिली घर जाती है और लिलित को इग्नोर करते हुए खुद को रूम में बंद कर लेती है, लेकिन लिलित रूम का दरवाजा तोड़ देती है और शैतान बन जाती है, जिससे भागते हुए एमिली एक बस में चढ़ जाती है, लेकिन बस ड्राइवर उसे बताता है कि बाहर कोई भी नहीं है। फिर एमिली किसी तरह अपने कार में पहुंचती है जहां लिलित पहले से मौजूद होती है और वो उसे कहती है कि मुझे बस प्यार चाहिए और मैं जो कहूँ वही करना होगा। अब एमिली लिलित के पेरेंट्स से मिलने आई थी। ये पता उसको पहले से चल गया था, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया। अचानक से उसकी माँ को जलने का एहसास होता है और उसके पिता जब खा रहे होते हैं तो उन्हें लगता है जो आदमी उनके सामने बैठा है वो लिलित की तरह खाना खा रहा है।
और उसी की तरह बातें भी कर रहा है। बस इसके बाद ही एक भगदड़ के दौरान अपने चम्मच से उनकी मौत हो जाती है। फिर एमिली ये सारी बातें माइक को बताती है, पर माइक का कहना था कि एमिली को एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करते हुए माइक को एक कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है जिसे वो एमिली को सुनाता है और उसमें एक स्ट्रेंज सी वॉइस थी जो कि बार बार चेंज हो रही थी, जैसे मेल और फीमेल वॉइस। ये कॉल लिलित ने एमिली के फोन से डग को किया था जिस रात उसकी मौत हुई थी। माइक अब एमिली की मदद करने को तैयार था और गन लेकर एमिली के घर आ रहा था, लेकिन इस बात का पता लिलित को पहले ही चल गया था। लिलित लोगों के डर को उनके खिलाफ इस्तेमाल करती है, लेकिन अगर आप किसी से नहीं डरते हो तो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फिर माइक को लगता है कि कोई जंगली कुत्ता उसको काट रहा है और वो कुत्ते की जगह अपने आप को ही गोली मार देता है। माइक के मरने की खबर सुनकर एमिली गुस्से से लिलित पर चिल्लाने लगती है एंड लिलित एक डेमोनिक आवाज में बोलने लगती है। एमिली डर से खुद को रूम में बंद कर लेती और दरवाजे के आगे फर्नीचर रख देती है, लेकिन लिलित दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और एमिली को फोर्स करती है कि वो इसी घर में उसके साथ अच्छे से रहे। अब इसके बाद एमिली लिलित को किसी तरह से चाय में स्लीपिंग पिल्स मिलाकर उसे पिला देती है जिससे उसे नींद आ जाए एंड फिर वो पूरे घर में आग लगा देती है, लेकिन लिलित इस बार भी बच जाती है। अब इनका घर पूरी तरह से जल चुका था तो पुलिस उन्हें किसी और घर में जाकर रहने को कहती है। अब गुस्से में एमिली कार को तेजी से चलाने लगती है और लिलित एमिली को डराने के लिए उसके बचपन की एक झलक दिखाती है जिसमें रेनी डे पर उसकी माँ ऐसे ही तेज कार ड्राइव कर रही होती है और एमिली को बहुत डर लग रहा था, लेकिन किसी तरह से एमिली खुद को इस डर से बाहर निकालती है। एमिली कहती है कि उसको अब डर नहीं लगता और ये बातें सुनकर अब लिलित डरने लगती है। तभी एमिली कार को समुद्र के अंदर डुबा देती है। अब पानी के अंदर जाकर लिलित अपने असली रूप में आ जाती है और एमिली उसको डुबाने की कोशिश करती है, लेकिन लिलित उसे पानी के अंदर खींचती है, बट एमिली किसी तरह से खुद को बचाने में कामयाब हो जाती है और पानी के ऊपर आ जाती है। फिर ये मूवी खत्म हो जाती है।